बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी में ये मुश्किल वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखती कि कौन आया है। लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। उनको देखते ही मुझे कुछ उम्मीद भी नजर आई, लेकिन गुस्सा भी आया कि ये कैसा शख्स है जो अपनी बीवी को भूखा रखकर बाहर बड़े आराम से घूमता फिरता है। क्या इसे जरा एहसास नहीं कि मैं घर में भूखी हूँ? मैं तो बोल भी नहीं सकती थी, इतनी भूख थी, लगता था कि अभी भूख के मारे गिर जाऊंगी। तभी उसने जेब से एक शॉपर निकाला और मुझसे कहने लगा, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सेब का मुरब्बा लाया हूँ। उस वक्त मुझे मुरब्बा तो क्या जहर भी देता तो मैं खा लेती। मैं उसके पीछे पीछे किचन में आई। उसने प्लेट में काले रंग का एक महलूल सा निकाला और मुझे कहने लगा, खा लो, इससे तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। मुनव्वर, ये क्या है? ये खाकर भला कोई जिंदा रहता है? खुदा के लिए मुझे कोई फल वगैरह ला दो। अभी मैं कोई खाना तो नहीं बना सकती, तुम बाहर से चावल ही ला दो। मेरी बात पर मुनव्वर ने कोई नोटिस नहीं लिया। मैं थका आया हूँ, मुझसे बहस मत करो। ये मुरब्बा खा लो, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं कल से तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम मुझसे लड़ा मत करो। मुनव्वर की बातें तो बस ऐसी थी कि इंसान सुन कर रह जाए। मैंने वो मुरब्बा तो खा लिया, मगर मेरी भूख अभी भी नहीं गई थी। मेरा दिल चाहा कि खाने की कोई और चीज हो जिसे खाकर अपना पेट भरूं। रात भर मुनव्वर से मैं शिकवे करती रही। अब मुझे मुनव्वर पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसने मुझे समझा बुझा कर राजी कर लिया। अगले दिन मैं इसी इंतजार में थी कि मुनव्वर आएगा और मेरे लिए खाना लाएगा, मगर मुनव्वर फिर खाली हाथ आया और शाम को उनके हाथ में वही मुरब्बे वाली थैली थी। मैं भूख के मारे इस कदर निढाल हो चुकी थी कि इसी मुरब्बे पर गुजारा कर लिया। मुनव्वर कहने लगी, मेरे हालात इन दिनों कुछ तंग हैं, अगर तुम चाहो तो अपने बाप के घर चली जाओ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। मैं तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मुनव्वर, ऐसी भी क्या गुर्बत कि तुम आटे का एक थैला भी नहीं ला सकते? मेरी बात पर मुनव्वर को गुस्सा आ गया। फिर जो हमारी लड़ाई हुई और मैं चुप हो गई। मैंने ठान ली थी कि अब मैं बाबा के घर चली जाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी पसंद के मुताबिक निभाने की बहुत कोशिश की, मगर ये शख्स निभाने के लायक नहीं है। इसने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया था। मगर इस सब की नौबत नहीं आई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो वक्त काफी हो चुका था। अब्बा के घर जाना मुनासिब बात नहीं थी। बेटियां दिन के वक्त ही बाप के घर जाएं तो अच्छा लगता है। यूं उजड़ा चेहरा लेकर मैं अपने बाप के घर शाम के वक्त नहीं जाना चाहती थी। शाम हुई तो मुनव्वर घर आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके जाने के बाद मैं मुसलसल सोती रही हूँ। घर में आज भी खाने की कोई चीज नहीं थी। अब मैंने मुनव्वर से शिकवा करना छोड़ दिया। मैंने दिल में ठान ली, अब मैं मुनव्वर से कुछ नहीं कहूंगी। उसका दिया हुआ मुरब्बा भी नहीं खाऊंगी। ये न जाने मुझे क्या घोल कर खिला रहा है। कल को मैं बीमार हो गई, मेरा तो इलाज भी नहीं होगा। अब मैं इस शख्स के साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। उस दिन मैंने मुनव्वर से कोई गिला नहीं किया। उसके दिए हुए मुरब्बे को भी ना खाया और सुबह होने का इंतजार करने लगी और घर में पड़े अखरोट तोड़कर खाती रही। सुबह बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। उससे खाने को कुछ मांगा। उसने मेरी हालत देखकर मुझे अच्छा खासा नाश्ता करवा दिया। मैं भूखों की तरह अंडे पराठे पर टूट पड़ी। खाना खाकर मेरी कुछ जान में जान आई तो मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा कि मुनव्वर मुझे खाना तक नहीं खिलाता। मैं अब्बा के घर जाकर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। मेरी पड़ोसन बड़ी उम्र की औरत थी, समझदार भी थी। उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। कहने लगी, फिलहाल तुम कुछ दिन इंतजार करो। अगर तुम यूं ही अपने बाप के घर चली जाओगी तो शायद तुम्हारा शौहर कोई ना कोई बहाना लगा देगा या कह देगा कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया है, क्योंकि कोई भी माकूल इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खाना भी नहीं देता। मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम पर बात भी ना आए। उसने बताया कि मैंने तुम्हारे शौहर को कल दिन के वक्त एक बड़ी गाड़ी में घूमते देखा था। इसका मतलब तो यही है कि वो अच्छा खासा साहिब हैसियत है, मगर वो जानबूझकर तुम्हें भूखा रखता है। खुदा जाने उसकी क्या वजह है। अब तुम अपने घर जाओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैं उसके समझाने पर घर आ गई। उसकी बात तो सही थी, मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। रशीदा ने मुझे ये भी कह दिया, तुम्हें जब भूख लगे आकर मेरे घर खाना खा लिया करो। ये रुपए रख लो, बाजार से कोई चीज मंगवा लेना। मैं रशीदा की बात से मुतमईन थी। अगले दिन उसने मेरे वालिद का नंबर मांगा। मैंने उसको फोन नंबर दे दिया। उसने खुदा जाने फोन करके अब्बा को क्या बात कही कि अब्बा मेरे घर दौड़े दौड़े आए। ऐन उसी वक्त मुनव्वर भी घर थे। मेरी और उनकी हमेशा की तरह लड़ाई जारी थी। बाबा जान आ गए। उन्होंने ये सारी बातें खुद ही अपने कानों से सुन ली और मुनव्वर को अच्छा खासा डांट दिया। इस तरह मुझ पर भी बात नहीं आई, क्योंकि अब्बा जान को मेरी पड़ोसन ने यही बताया कि मेरे घर से रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं और ये कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है।
अब्बू से ये बात बर्दाश्त न हुई और वो मेरे घर आ गए। मैं सोच रही थी कि मुझे घर जाने का कहेंगे, मगर उन्होंने मुनव्वर को समझाया और घर वापस चले गए। मेरा दिल बुझ सा गया। अगले दिन मैं फिर रशीदा के घर चली गई। मैंने खुद ही फैसला किया कि आज चाहे मुझे दारुल अमान ही जाना पड़े, मैं जाऊंगी, मगर इस शख्स के घर ना रुकूंगी जो मुझे खाने के नाम पर एक रोटी तक नहीं लाकर दे सकता। मैं बाहर के चावल और मुरब्बे खाकर तंग आ चुकी थी। उस दिन शाम के वक्त मैं अपना सामान बांध रही थी। मेरे शौहर ने जब देखा कि मैं उसके घर से जा रही हूँ तो उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया। बोला, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। आइंदा तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मगर मैं जानती थी ये महज करने वाली बातें हैं। इसके दिल में कोई ऐसा इरादा नहीं था। जब मैं प्यार से नहीं मानी तो हम दोनों की लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि तैश में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस शख्स से मेरी जान छूटी। अब इसका मुझ पर कोई हक नहीं था। अपना सामान बांध लिया और घर से जाने लगी। मुझे जाता देखकर उसने मुझे रोक लिया। अब तुम मुझे किस हक से रोक रहे हो? मैंने उसे गुस्से से पूछा। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम पहले फिर भी मेरी बीवी थी, अब मेरी कुछ नहीं लगती। मैं अपनी कीमत वसूल करूंगा। इस शादी पर मेरा खर्चा आया था, समझ गई तुम? उसने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा और फिर मुझे घसीट कर एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं रोती चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर उसने दरवाजा न खोला। मैं समझी अपनी अना की तस्कीन के बाद मुझे छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने कई घंटों के बाद भी दरवाजा नहीं खोला और जब दरवाजा खोला तो सामने अजीब और गरीब औरतें खड़ी थीं। उसने उन औरतों को इशारा किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांधी, आंखों को भी ढांप दिया। मैं अपने हाथ पांव मारने लगी। मैं पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। तब उन्होंने मेरे हाथों पर भी पट्टी बांधी। मैं रोती चिल्लाती रही, किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे उन्होंने एक गाड़ी में डाला और गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं रशीदा की बात मान लेती, अपने शौहर से लड़ाई ना करती या फिर सीधा बाबा के पास चली जाती। अब मैं क्या कर सकती थी? खुदा जाने मेरी मंजिल क्या थी। अब तो मेरे अब्बा को भी मेरे शौहर ने कह दिया कि मैं खुद किसी के साथ भाग गई हूँ। हालांकि मेरे साथ जो जुल्म हुआ था उसका अजाला कोई नहीं था। काफी देर गाड़ी चलती रही, यहाँ तक कि एक जगह रुक गई। ये एक सुनसान वीरान सी जगह थी। यहाँ पर किसी की आवाज नहीं थी। मेरे दिल में हौल से उठने लगे, खुदा जाने ये लोग मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। यही सोच सोच कर नींद आने लगी। उसने एक औरत को साथ लिया और दोनों ने मिलकर मुझे उठाया और मुझे किसी जानवर की तरह उठाकर एक कमरे में ले गई। मुझे उसने जोर से जमीन पर पटका के मेरी हड्डियों से दर्द उठने लगा। मैं काफी देर यूं ही कमरे में पड़ी रही। उन लोगों ने मेरे हाथ मुंह खोलने की भी कोशिश नहीं की। काफी देर के बाद कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी तो मेरी आंखें कुछ देखने के काबिल हुई। मैंने देखा ये एक मिट्टी से बना कमरा था जिसमें जरूरत का कोई सामान न था, बल्कि जमीन पर एक मैला गंदा बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर तकिया रखा हुआ था। उसने मेरे हाथ खोले और मुझसे खाने का पूछा। यहाँ आकर क्या खाना खाती? मुझे अपने घर बार की फिक्र हो रही थी, मगर पेट भरना तो लाजिम था। मैंने उस औरत से खाना मांगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसने मेरे सामने एक रोटी और सालन ला कर रख दिया। खाना खाने के बाद मुझ में कुछ जान आई। मैंने औरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे किधर लाए हो? उसने मेरी बात का जवाब न दिया। अब दो हट्टी कट्टी औरतें कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मेरे हाथ काबू में किए और फिर वही काले रंग का मुरब्बा मुझे खिलाने लगी। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मुझे इनसे घिन आ रही थी। दिल चाहता था कि मैं इन सबको चीख चीख कर पूछूं कि आखिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? मगर इन औरतों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं उनसे बचकर नहीं निकल पाई। औरतों के जाने के बाद हाथ पांव हिलाने के काबिल न रही और साथ ही मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो शाम का वक्त हो रहा था। मेरा जिस्म टूट रहा था। मैंने देखा अजीब सी बदबू कमरे में फैली हुई थी। उठकर आंखें खोलकर देखा तो ये वही कमरा था जिसमें मुझे कल रखा गया था, मगर आज तो इसका हाल पहले से भी खराब था। तब अचानक मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी। मेरे कपड़े मैले गंदे हो रहे थे, जगह जगह से फट चुके थे। मेरे बालों में भी गर्द मट्टी अटकी हुई थी। लगता था मुझे जानवरों के बाड़े में बांधा गया है। एक दिन में मेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? सोचने लगी। मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं था। मैं बस एक झोंपड़ी में कैद थी। मुझे खाने में वही मुरब्बा या एक रोटी दी जाती। अब मेरी जिंदगी अजाब हो चुकी थी। रफ्ता रफ्ता मेरी हड्डियों में दर्द रहने लगा और मुझे अपनी पिछली जिंदगी की बातें भूलने लगी। ऐसा लगता था मेरा जहन तारीकियों में डूबा जा रहा है। मैं किसी चीज को देखती तो मुझे अजीब सी बदबू महसूस होती। मुझे अंदाजा तो हो ही गया था कि मुझे दिन रात नशे में रखा जा रहा है। मैंने इन औरतों से अब बात तक करना छोड़ दी थी। जिंदगी से मुकम्मल उम्मीद हार चुकी थी। एक दिन नींद में थी कि किसी ने मेरे सर पर पानी गिराया।
ठंडा पानी और सर्द हवाओं की वजह से मैं फौरन जाग उठी। आंखें खोलकर देखा तो मैं बीच सड़क पर पड़ी थी। आसपास तेज हवाएं चल रही थी और एक बूढ़ी औरत मेरे सर पर झुकी हुई थी। उसको देखकर मैं हैरान हुई। तुम कौन हो? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। मैं उठ बैठी। जल्दी करो, औरत ने कहा और मुझे अपना हाथ दिया। उसका हाथ पकड़कर मैं उठ खड़ी हुई। मुझसे चला नहीं जा रहा था। उसने मुझे अपने कंधे का सहारा दिया और सामने एक सब्जी की दुकान में ले गई। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मैं सवाल दर सवाल किए जा रही थी मगर मेरी आंखें अभी भी सही तौर पे नहीं खुली थीं। उसने मुझे सब्जियों के कारखाने के पीछे बिठाया और मेरे ऊपर कुछ सब्जी रख दी। मुझे कहने लगी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बाकी हकीकत क्या है ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। बूढ़ी औरत के कहने पर मैं चुप होकर बैठ गई। वैसे भी मुझे कुछ दिन से किसी से बात करने की आदत नहीं रही थी। मुझे जो कहा जाता मैं चुपचाप मान लेती। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने पूरी बोरी हटाकर मुझे कच्ची गाजर और मूली खाने को दी। काफी दिन के बाद जुबान का जायका बदला था। मैंने जल्दी से उसके हाथ से मूली ले ली और छुपाकर खाने लगी। मुझे ताजगी का एहसास हुआ। दुनिया कुछ मुख्तलिफ नजर आने लगी। उस औरत ने मुझे दोबारा सब्जियों के नीचे दबा दिया और अपना काम करने लगी। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद 2 हट्टे कट्टे लोग आए और औरत से पूछने लगे। वो मेरे बारे में ही पूछ रहे थे। औरत ने मेरे बारे में नहीं बताया। वो पूछताछ करके चले गए। उनके जाने के 3-4 घंटे के बाद शाम का वक्त हो गया था। उस औरत ने दुकान का शटर बंद किया और फिर कमरे की लाइट ऑन करके मुझे सब्जियों के नीचे से निकाला और साफ पानी से मेरा मुंह धुलाया। मुंह धोकर मैं तरोताजा हो गई। उसने अपने काले रंग की चादर मुझे ओढ़ने को दी। मैंने चादर अच्छी तरह ओढ़ी। उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का कहा। ये शाम के तकरीबन 8 बजे थे। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो मुझे एक घर में ले गई। ये कदरे बेहतर था। उसका दरवाजा लोहे का था और काफी मजबूत और कुशादा था। घर दाखिल होकर उसने मुझे अपनी बेटी के पास बिठाया और खुद खाना बनाने चली गई। उसकी बेटी 10-12 साल की थी। वो मुझे देखकर हैरान सी हो रही थी। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैंने अपना आप साफ सुथरा किया। तब वो औरत खाना तैयार कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को भी साथ बिठाया। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मेरे पूछने पर बताया कि मैं रोजाना बेबसी की तस्वीर बनी दुकान के सामने पड़ी रहती थी। मेरे सर पर चादर तक न होती थी, जैसे मैं गंदगी का ढेर हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिल में हमदर्दी महसूस होती। तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहती थी मगर कर ना पाई। बिलाखिर एक दिन मैंने मौका पाकर तुम्हें वहां से उठाने की कोशिश की। दरअसल बारिश की वजह से मौसम ख़राब हो गया था। मेरे दिल में आया कि मैं तुम्हें अपनी दुकान में ले आऊं, मगर फिर जब मुझे तुम्हारी हकीकत का कुछ इल्म हुआ तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। एक दिन पहले की बात थी जब मैं सुबह सवेरे ही दुकान पर आकर बैठी। मैंने देखा कि 2 हट्टे कट्टे आदमी आए और तुम्हें अपने हाथों से सड़क पर लिटाकर वापस चले गए। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम खुद मजबूर बेबस लाचार नहीं हो। तुम्हें इस सूरत हाल में पहुंचाया गया है। मैं इन लोगों को समझ गई इससे पहले कि ये तुम्हारी पूरी निगरानी करते, मगर जब उन्हें यकीन हो गया कि तुम उनके दिए हुए नशे में पूरा दिन आंख नहीं खोलती तो उन्होंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। शाम को यहाँ आकर तुम्हें वापस ले जाते थे, मगर उस दिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। बारिश की वजह से मैंने दिल में यही सोचकर अगर किसी ने पकड़ लिया तो यही कहूंगी कि मैं बारिश से बचाने के लिए तुम्हें अंदर लेकर आई हूँ। मगर खुशकिस्मती से उन लोगों की नज़र तुम पर नहीं पड़ी। मैं तुम्हें अपने घर ले आई। खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गई हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। उस दिन के बाद से जब मैं अपने शौहर के घर से निकली थी मुझे कुछ याद न था मेरे साथ क्या होता रहा, मगर जब कुछ दिन बुढ़िया के घर खाना पीना खाया और अपने जहन को तरोताज़ा किया तो मुझे सब याद आने लगे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर एक ऐसे बाप के घर पैदा हुई जिसने अपनी बीवी को भी शक की भेंट चढ़ा दिया और बेटी को भी कम उम्री में एक ऐसे शख्स के साथ ब्याह दिया जिसके बारे में उसने तफ्तीश तक न की। तहकीक तो दूर की बात, एक अजनबी के साथ ब्याह कर बाबा ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। वो घटिया इंसान लड़कियों को नशा देकर सब कुछ भुलाकर उनसे गलत काम करवाता था। उनकी पूरी टीम थी। अगर ये औरत मेरा साथ ना देती तो न जाने ये लोग मेरे साथ क्या करते। मैंने इस औरत से दरख्वास्त की कि मैं इन लोगों के खिलाफ कुछ करना चाहती हूँ। पुलिस वालों के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ ताकि इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचा सकूँ। मगर मुझे ऐसा करने से बूढ़ी औरत ने मना कर दिया। बोली, ऐसा करने पर तुम पर और मुसीबत आ जाएगी। वो लोग जो तुम्हें पहले ही गुमशुदगी की वजह से ढूंढ रहे थे, तुम पुलिस के पास जाओगी और वो तुम्हें दोबारा उनके हवाले कर देंगे। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। तुम अगर चुप रहो तो यही बेहतर है। तुम्हें अपने बाप के घर से इंसाफ नहीं मिला
तो तुम्हें इन पुलिस वालों से क्या इंसाफ मिलेगा। बूढ़ी औरत की बात सही थी। पहले भी रशीदा की बात ना मान कर पछता रही थी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। अब मैं इस बूढ़ी अम्मा की बेटी बनकर उनके साथ रहती हूँ। जो मैंने पढ़ा लिखा था वो आज मेरे काम आ रहा था। मैं इन लोगों की बेटी समेत मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हूँ। जो वक्त बचता है उसमें मैं रिसाले और अखबारात का मुताला करती हूँ और इस पढ़ाई और मुताले की वजह से मेरे अंदर शऊर बेदार हो रहा है। मैं पूरी जिंदगी बूढ़ी अम्मा की शुक्रगुजार रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसकी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।